जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, today we are going to start a topic complex number for aptitude test, entry test। जनरल के कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और हर दिन के लिए फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से बिलोंग करता है कि जब हम एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो पहले इनके अगर पॉसिबल हो तो बेटा हमारा लेक्चर थारोली सुन ले, समझ ले। उसके बाद फिर कोई भी आप हेल्पिंग बुक उठाएं जहां पर आपको इनके ड्राइंग बुक कोई भी मिल जाती है, सही है, तो उसमें से आप कम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे। थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं जो कम्प्लेक्स नंबर के कंसर्निंग है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली चीज फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कि व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर, पहले उस पर लिख लेते हैं बेटा। कम्प्लेक्स नंबर अ नंबर विच हैज वन रियल एंड अदर इमेजिनरी पार्ट इज नोन एज कम्प्लेक्स नंबर। बस सिंपल सी चीज है कि a number that has which has one real and other imaginary part, ठीक है, imaginary part is called, is known as, ठीक है, complex number। And it is generally indicated by Z, and it is generally indicated by Z, indicated या denoted by Z। Z से हम बेटा इसको इंडिकेट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है Z से, वैसे भी हम इनके उसको लिख सकते हैं, आमतौर पर इसको Z से लिखा जाता है। अच्छा, तो अब इसमें बेटा जो हमारे पास होगा यहाँ पर आगे इसके बाद बढ़ रहे तो Z जो है वो क्या है, x प्लस आयोटा y, ये पार्ट, ये नंबर जो ये हो जाएगा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इसको अगर हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो फिर बेटा Z इज इक्वल टू x प्लस x कॉमा वाई, ब्रैकेट में लिखेंगे तो फिर इमेजिनरी पार्ट का और इनका आयोटा नहीं आएगा। अच्छा, अब इसी तरह चीज को इनके यही चीज हम Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B भी लगाते हैं, ठीक है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, फेडरल बोर्ड की बुक्स में, ठीक है, उसमें सब बोर्ड में उसमें बेटा ये चीज लिखी हुई है A प्लस आयोटा B, एक्स वाई की बजाय आयोटा B, लेकिन ये मोस्टली Z से ही इंडिकेट किया जाता है कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको भी बेटा अगर हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो A कॉमा B लिखेंगे, उसमें भी इमेजिनरी पार्ट नहीं लाएंगे। इमेजिनरी पार्ट में एक तो इमेजाइन किया गया, सपोज किया गया, जो समझे। अच्छा, अब इसमें एक चीज तो ये आगे, हाँ, इमेजिनरी पार्ट के अंदर ये होगा कि पहला नंबर जो है वो, ये आप जानते हैं सारे दोनों बुक्स में इनके तकरीबन हर बुक जो फर्स्ट ईयर की है उसके अंदर दिया हुआ है कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर से आगे जो बनेगा वो बेटा रियल नंबर, ये दो पार्ट्स हैं, और इमेजिनरी पार्ट्स या इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी पार्ट यही रुक जाएगा, ये इसका आगे जो शजरा सब चलेगा, फिर रियल नंबर के आगे आपको पता है कि ये एक इरेशनल, रेशनल, फिर रेशनल के आगे बनेंगे होल, कम्प्लेक्स, ये सब, ठीक है। टोटली वो ये जो है इसका ट्री डायग्राम दे रखी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये आमतौर पर यह है कम्प्लेक्स नंबर, कि वो नंबर जिसका एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट हो, उस नंबर को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इसको Z से इंडिकेट करते हैं। तो ये चीज आ गई। अब है इसके बेटा कुछ जनरल रूल। ये Z है, इसका Z मॉडुलस कॉन्जुगेट, सॉरी मॉडुलस जो होगा इसका, या पहले इसका कॉन्जुगेट बता सकते हैं। तो कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है ना, कॉन्जुगेट, ठीक है ना, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो वो बेटा ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस, सॉरी, क्या इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अगर कोई भी नंबर है कम्प्लेक्स नंबर, अगर उसने बोला है तो उस ख्याल के लिए उसका अगर कॉन्जुगेट है तो इनका ये सब कॉन्जुगेट वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, नॉट रियल पार्ट। सपोज अब अगर ये चीज है बेटा Z इज इक्वल टू, खाली 2 दे रखा है, तो इट इज आल्सो रियल पार्ट, इसके लिए हमें इसको चेंज नहीं कर सकते, इसका कॉन्जुगेट भी यही रहेगा 2। हाँ, अब अगर ये चीज है
कि z इज इक्वल टू, ठीक है ना, 3 आयोटा। अगर तो ये है बेटा सिंपल 2 प्लस 3 आयोटा, तो सिंपली z कॉन्जुगेट विल बी 2 माइनस 3 आयोटा, सही। और अगर कहीं सपोज ये खाली 3 आयोटा दिया हुआ है, तो 3 आयोटा दिया हुआ है, उस सूरत हाल के लिए फिर बेटा z कॉन्जुगेट जो होगा -3 आयोटा। हाँ, और ये आमतौर पर बाद में लिखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर हाल में इसको आखिर में लिखा जाए। सपोज वो लिख देता है 2 आयोटा प्लस 1, ये आपका z है, आपका z कॉन्जुगेट क्या होगा, तो देन यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजरी पार्ट, नॉट ऑफ रियल पार्ट इन केस ऑफ कॉन्जुगेट। और ये वाला x प्लस आयोटा y और ये z x माइनस आयोटा y, these are known as, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अगर इसका फिर से कॉन्जुगेट ले लूंगा तो ये चीज आ जाएगी। तो z कॉन्जुगेट मैंने लिया, और उस कॉन्जुगेट के अंदर ये 3-4 मैंने एग्जांपल दिए कि हमेशा रियल पार्ट का ही आपको जब वो चेंज करना है, साइन चेंज करना है इन केस ऑफ कॉन्जुगेट। अच्छा, और है इसका बेटा मैग्नीट्यूड मॉडुलस, वो तो आप समझते ही हैं, जानते हैं, ठीक है, फिजिक्स में भी होता है, वैसे इसको यहाँ मॉडुलस कहा जाता है, मैग्नीट्यूड में हम कहते हैं z। तो बेटा ये रियल पार्ट के का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इमेजरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर और होल रूट। तो x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट, दैट विल बी योर मॉडुलस इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे भी अच्छा, अब इसी तरह अगर सपोज z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है 4 प्लस या -3 आयोटा, तो z का इसका मॉडुलस हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर प्लस, फार्मूले प्लस है, -3 स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 16, और ये हो गया 9, और ये 25 का रूट 5। तो एट द एंड ऑफ मॉडुलस, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी बोल सकता है, मॉडुलस से ज्यादातर वर्ड जो है वो मॉडुलस का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे बेटा इसका, ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है और इसका मॉडुलस क्या होता है, ये दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। a प्लस आयोटा b या a b, x प्लस आयोटा y या x y, हाँ माइनस है x माइनस आयोटा y, अगर इसको लिखेंगे तो उसको बेटा ब्रैकेट में जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे उसको x माइनस 1, ठीक है, इस तरह से भी, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ इतना होगा कि वो नहीं लगाया जाएगा, आयोटा नहीं लगाया जाएगा। तो ये था बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम आगे इसके ऊपर चलते हैं, कुछ इसके मेन जो वो रूल्स हैं, पार्ट्स हैं। हाँ, अब अगर वहां पर आए तो आप इसको छोटा सा प्रूफ करके चेक कर लेना, अगर नंबर याद रह जाए तो ज्यादा बेहतर है। रूल्स, ठीक है, फार्मूलाज, थ्योरम, फार्मूला थ्योरम भी आप इसको कह सकते हैं। नंबर 1 पर अब ये बेटा हो गया z1 प्लस z2 थ्योरम। इफ z1 and z2 are complex number, ये जरूरी है। या फिर बेटा इसके लिए जो भी लिख सकता है वो कि फॉर ऑल, ये उल्टा है, क्या होता है, फॉर ऑल z1 and z2 belongs to, z1 and z2 belongs to C, ठीक है, C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कहीं ये कंडीशन दे, ठीक है, क्वेश्चन दे या नीचे वाला क्वेश्चन दे, अब इसमें, ठीक है, ये जो रूल्स हैं वो उसकी तरफ आगे चलते हैं, ठीक है। ये नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, जैसा कि ये पहला जो रूल है कि z1 प्लस z2 होल का कॉन्जुगेट होगा, तो बेटा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, उसके इक्वल होगा। और इस तरह बेटा ये माइनस में नहीं होता, हाँ मल्टीप्लाई में z1 z2 ये सारे का कॉन्जुगेट है इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कॉन्जुगेट। z1 z2 को मल्टीप्लाई कर ले, फिर उसका कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है, और z1 कॉन्जुगेट लेके z2 कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो
ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। और इसी तरह बेटा डिवाइड में Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट है इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा। जिस तरह डिवाइड में मल्टीप्लाई में अलग अलग है, इस तरह डिवाइड में भी अलग अलग हो जाएगा। अच्छा सेम लाइक आगे बढ़ते हैं। ये तो आगे बेटा डिवाइड का। अच्छा डिवाइड के बाद है हाँ Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल टू Z। अब इसी तरह में सारे के सारे इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि ये है कि अगर बेटा Z आपके पास है 2 + 3 आयोटा, ठीक है, और Z कॉन्जुगेट आपने ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। बिकॉज इन केस ऑफ कॉन्जुगेट वी हैव टू टेक द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अब इसका फिर कॉन्जुगेट कर लेता हूँ, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो दोबारा फिर ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो इक्वल टू Z आ गया। तो ये बेटा इस तरह से ही, ठीक है, जब कभी आ जाए अगर आपको ये चीज़ें भूल जाए तो आप इस तरह से उसको सॉल्व करके भी मजीद उसको वेरीफाई करके बाद में टेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी इसके अंदर, ठीक है, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट, हाँ जी, और ये डिवाइड का आ गया। अब उसके बाद हो गया Z1 डॉट Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1, ये Z1 2 अब यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, Z मल्टीप्लाई बाई Z कॉन्जुगेट, अब 1 2 उधर था इक्वल टू Z कॉन्जुगेट Z लें, Z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करें या Z के कॉन्जुगेट को Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो Z मॉड या मॉडुलस का स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। एक चीज, अब उसके बाद, ठीक है, इनको भी बेटा प्रूफ करना हो, चेक करना हो तो आप इससे चेक कर सकते हैं। Z को Z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि बेटा Z हो गया आपके पास ये वाली चीज 2 + 3 आयोटा और Z कॉन्जुगेट है 2 - 3 आयोटा, तो A - B A + B सिंपल, A स्क्वायर - B स्क्वायर का मंत्र पेश कर रहा है। ये इसको करेंगे या इसको करेंगे तो एक ही चीज आ जाएगी, और अगर उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर लेंगे तो सेम टू सेम यही चीज आ जाएगी Z होल बार, क्योंकि ये Z और Z कॉन्जुगेट दोनों में वैल्यू एक जैसी रहेगी। तो ये 4 A स्क्वायर B स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर और ये 9 आयोटा स्क्वायर और सॉरी 2 का स्क्वायर है, और ये बेटा सॉरी 3 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, तो 4 + 9, क्यों, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और आयोटा इक्वल टू -1 रूट। ठीक है, ये शुरू से ही बताना था, बहरहाल ये चीज क्योंकि ज्यादा आगे इस्तेमाल यही होगी। आयोटा -1 रूट है, जैसा कि जब कभी अगर सपोज -16 रूट है तो आप कैलकुलेटर में हम यूज करते हैं तो वो साइंटिफिक एरर देता है, तो इसको माइनस को अंदर से खत्म करेंगे तो बाहर आयोटा लगा लेंगे, मिडिल पार्ट लगा लेंगे, बिकॉज ये आयोटा जो है वो क्या है -1 रूट के इक्वल है और आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ पर तक ये 5 रूट हमने किए। अब उसके बाद में 6 लिख रहा हूं, ठीक है, और ये नंबर बेटा आगे पीछे भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये रूल मैंने बोला कि ये हर हाल में होंगे इतने ही होंगे, नहीं है तो कोई इक्का दुक्का और होगा। उम्मीद है सारे के सारे कवर हो गए हैं। हाँ, Z का मान इक्वल टू Z कॉन्जुगेट का मान इक्वल टू माइनस Z का मान या Z का मान माइनस Z का मान लगा लेते हैं। यहाँ बेटा Z कॉन्जुगेट का मान इक्वल टू माइनस Z कॉन्जुगेट का मान, ऑल दीज आर इक्वल। ठीक है, ये नंबर 6 पार्ट हो गया, सही, और ये अलग अलग मॉड है। ठीक है, अब इसके बाद और ले लेते हैं कि Z1 डॉट Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट और इनटू Z2 कॉन्जुगेट, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। दैट इज द 7th पार्ट। अच्छा, और उसके बाद 8th पार्ट इसका लगा लेते हैं कि Z प्लस Z कॉन्जुगेट, ठीक है ना, ऑलवेज गिव्स रियल पार्ट या रियल नंबर, जो समझे, एंड इसका, ठीक है ना, 1
और इसका 2 कर देते हैं और z माइनस z कॉन्जुगेट। अगर z से z कॉन्जुगेट माइनस कर लें, ये z प्लस z कॉन्जुगेट पीछे अभी समझाया बेटा। अगर सपोज ये 2 + 3 आयोटा और इसका कितना आएगा 2 - 3 आयोटा, तो -3 आयोटा और 3 आयोटा प्लस का काट के स्टूडेंट। तो बेटा ये बता रहे थे कि हमेशा इसका रियल नंबर ही आएगा जब हम ऐड करेंगे z प्लस z कॉन्जुगेट को, तो ऑलवेज गिव द रियल नंबर। सिमिलरली जब कभी बेटा z माइनस z कॉन्जुगेट को हम ऐड करेंगे तो उस सूरत हाल के लिए देगा ऑलवेज इमेजरी नंबर्स, ऑलवेज इमेजरी नंबर्स। ठीक है, शॉर्टकट में लिखा मैंने नंबर्स में आयोटा वाला नंबर आएगा। अच्छा, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहाँ पर है कि अब ये रूल्स है, ठीक है। अब रूल्स इसी तरह कुछ इसके मल्टीप्लाई के और डिवाइड के रूल्स भी हैं। फिर उसके बाद आगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स तो आप जानते ही हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर व्हेन टू नंबर्स आर द multiplied, then formula for multiplication, the rule for multiplication in case of complex number। तो स्टूडेंट्स इसमें बेटा होगा a, b, ठीक है, मल्टीप्लाई या डॉट लगा दें और c, d, तो इसका आएगा बेटा ac माइनस bd कॉमा bc प्लस ad। ठीक है, सम बॉक्स में ad पहले लिखा हुआ है, bc बाद में लिखा हुआ है प्लस वाला, तो ठीक है इसमें डजंट मैटर बेटे, वो a प्लस वाला पहले लिख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा bd माइनस का रहेगा। अब है बेटा नंबर 4 डिवीजन के लिए। डिवीजन में हमेशा ये करेंगे हम, तो उसका फार्मूला हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई सी कॉमा डी, वहां मल्टीप्लाई था, डॉट मीन मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा बेटा यही चीज है। ठीक है, इसको उससे कनेक्ट कर रहा हूं, तो कनेक्शन में बहुत सी चीजें याद रहती है। ये भी एक याद रखने का तरीका कार है कि जब हम कोई चीज याद करते हैं तो उसको उससे कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि सपोज साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, तो डायरेक्ट आपके माइंड में क्या आएगा कि वो टेबल से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। हाँ, तो डिवाइड में भी बेटा यही चीज होगी, फिर ए सी प्लस बी डी हो जाएगा ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा, फिर बेटा बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये हो गया डिवाइड का रूल। ठीक है, जब कभी आ जाए फार्मूले के लिए और पढ़ के डिवाइड का कैसे होगा, लेकिन इसके अलावा डिवाइड जब हम वहां करते हैं तो हमेशा नीचे जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको हम रेशनलाइज कर लेंगे, तो हो जाएगा। हाँ, अब क्या बेटा हो गया एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए और ये डिवीजन के लिए, और अब के आगे लगा लेते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, द एडिटिव इनवर्स ऑफ कोई भी नंबर होगा, लिखा हुआ बुक में भी बेटा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज माइनस ए माइनस बी, दोनों में साइन चेंज कर देंगे, माइनस ए माइनस बी। अगर ऑलरेडी सपोज यहां पर बेटा है -2 और 3, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ, तो इसका बेटा 2 - 3। बात एडिटिव इनवर्स तो सिंपल ही है कि साइन ही चेंज करने हैं। अब उसके बाद लास्ट वाला है, अब इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब उसका फार्मूला जो होगा वो कुछ इस तरह से है कि a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद रखना है बेटा, वहां पर इसका तो पहले आपने फार्मूला ये याद रखना है कि आमतौर पर एनईडी के लिए वो देता रहता है, मुझे नंबर पैट याद नहीं, बरहर द प्रोडक्ट ऑफ द 1 2 एंड 4 3, सपोज दिस क्या है, तो इसका प्रोडक्ट इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। तो ये ए लेना है, ये बी लेना है, और ये सी और ये
डी लेना है, तो उस सूरत हाल के लिए फिर इस फार्मूले से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई वाले को मैंने बेटा कनेक्ट किया डिवाइड के साथ, तो डिवाइड में वही मल्टीप्लाई वाला ऊपर होगा, सिर्फ यहाँ माइनस था, यहाँ ऊपर प्लस, यहाँ प्लस था माइनस, और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अटैच कर रहा हूँ। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कोई भी नंबर है, सपोज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी, ठीक है, कोई भी दो एक नंबर दे रखा है इज, तो ये हो जाएगा ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और माइनस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सपोज अब हम नंबर ले लेते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल नंबर आपके पास है 4 और 3, इसका निकालना है। तो 4 आपका ए है, नीचे बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट वूट नहीं है इसमें, कॉमन, और उसके बाद फिर बेटा -3, क्योंकि बी माइनस का लेना है, तो ये 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस तरह से जो आएगा 16 प्लस 9 25, -3 अपान 25। दीज आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में खाली साइन चेंज करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जनरल फार्मूला लिखा, और उस फार्मूले को यूज करते हुए इस तरह से मैंने उसको फाइंड आउट भी किया। अगर यही चीज अगर इस तरह से होगी 2 प्लस 3 आयोटा, तो देन दिस विल बी ए, दिस विल बी बी, यूं लेना है। ब्रैकेट में आपको पता है कि जब हम लेते हैं तो सूरत हाल के लिए हम नहीं लेते, साथ आयोटा नहीं लिखते। तो ये चीज थी। अब एक लास्ट वाली चीज रहेगी, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं हम बुक से। बुक से मुराद ये है कि जनरल एक है एप्टीट्यूड की बुक है, उससे कुछ क्वेश्चन, लेकिन आप ये सारी चीजें दिमाग में रखें, इनको सही तरह क्लियर करें, और उसके बाद फिर किसी भी आप एप्टीट्यूड बुक जो बनी है उसके क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। हाँ बेटा, अब है आखिरी जो इसमें है डी मॉर्वी थ्योरम। डी मॉर्वी, हाँ डी मॉर्वी थ्योरम, ठीक है, पहले थोड़ा बहुत आगे हो जाएंगे। डी मॉर्वी थ्योरम, हाँ बेटा, डी मॉर्वी थ्योरम जो कहता है कि वो ये है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, तो ये इसको ये चीज होगी कि पावर यहाँ पे है तो cos n थीटा हो जाएगा, साइन n थीटा हो जाएगा। इस तरह से इसको खोलेंगे तो दैट विल बी डी मॉर्वी थ्योरम। ये सिर्फ मिनकेसन टेक्स्ट बुक बोर्ड में नहीं पढ़ाया जाता, जबकि फेडरल बोर्ड में ये पढ़ाया जाता है। और एप्टीट्यूड तो आपको पता है, वो तो हर तरह से आ सकता है, जरूरी नहीं एक ही बुक से रहेगा। अब ये चीज उल्टी भी हो सकती है कि जिस तरह सपोज उल्टी से क्या मुराद है, cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। अगर यहाँ लिखा हुआ है तो बेटा इसको हम ये 5 को बाहर भी निकाल सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 5। ठीक है, ये दोनों वे में इस्तेमाल हो सकता है, जहां से ठीक है जो पावर होगी वो एंगल से आके मल्टीप्लाई होगी इन केस ऑफ डी मॉर्वी थ्योरम। और ठीक है इधर होगा, और अगर इधर है तो यहाँ पर एन पे एंगल पे आके मल्टीप्लाई होगी, इधर है तो बाहर पावर होल पे पावर हो जाएगी। तो दिस इज नोन एज डी मॉर्वी थ्योरम इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बेटा हमने एक्सप्लेन किया उसमें। तो आई तो होप कि काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको कि नाउ डी मॉर्वी थ्योरम भी हो गया, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हो गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई का फार्मूला, डिवाइड का फार्मूला। ठीक है, तो ये चीजें मेन चीजें थी। अच्छा, इसको याद रखें, कभी सिस के नाम से भी आता है, सिस 5। तो सिस सी फॉर कॉस, आई फॉर आयोटा, एस फॉर साइन। 5 है या n लगा दे तो इसको खोलेंगे तो यही चीज आ जाएगी, ये वाली चीज। सॉरी, ठीक है, सिस इनके कॉस, आयोटा और साइन। तो अब हम कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, 3 4 5 6 कर लेते हैं उसमें। तो इसके कंसर्निंग आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें मेन मैंने लिखे हैं, लेकिन बाकी आपने खुद आपको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, यहाँ ये चीज ज्यादा यूज करनी होगी, आयोटा।
जिस तरह क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर चैप्टर 3 में जाएंगे तो उस सूरत हाल के लिए, ठीक है, उस वक्त क्या करेंगे कि वहां ओमेगा ज्यादा यूज होगा, तो यहाँ आयोटा ज्यादा यूज होगा बेटा। आयोटा 13 प्लस आयोटा 14 प्लस आयोटा 15 प्लस आयोटा 16 इक्वल टू व्हाट? तो ये बेटा आयोटा वाली चीज है, तो फिर आपने इवन नंबर में ले आना है। जिस तरह क्यूब होता है तो हम ओमेगा तो उसको पावर 3 में ले आते हैं। जैसा कि ओमेगा सपोज आपके पास 37 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ओमेगा 36 और ओमेगा ले आएंगे। क्यों 36? क्योंकि 3 का डिविजिबल होगा, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। सेम केस यहाँ ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो हमने ये ओमेगा 12 डॉट ओमेगा सॉरी आयोटा 12 प्लस आयोटा 14 तो वैसे रहेगा, ये आयोटा 14 और आयोटा प्लस आयोटा 16 ऑलरेडी इवन है, तो बेटा -1 की पावर 12 आयोटा प्लस -1 की पावर, या फिर आप ऐसा एक स्टेप और कर लें, आयोटा स्क्वायर की पावर 6, यहाँ आयोटा स्क्वायर की पावर 7 प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर 7 और आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर 8, तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 की पावर 6 आयोटा प्लस -1 की पावर 7 प्लस -1 की पावर 7 आयोटा प्लस -1 की पावर 8। तो ये बेटा -1 है, पावर उसकी इवन होगी तो प्लस हो जाएगा, तो ये +1 देगा, बिन आयोटा आएगा यहाँ, और यहाँ बेटा -1 आएगा और इसका भी माइनस आएगा, क्योंकि ये -1 देगा और आयोटा माइनस हो जाएगा, और आखिर वाला +1 आएगा। ठीक है, ये पावर 7 थी, ये पावर 8 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल होगा, एट द एंड इट विल बी 0। सिमिलरली अगर बीच में कोई और चीजें वैल्यू दे देता है, जिस तरह आयोटा सपोज 59 है, ठीक है, और प्लस या माइनस कुछ भी इस तरह से वैल्यू देगा, तो आप इजीली आई होप के सॉल्व कर लेंगे। अगर तो इवन नंबर दिया हुआ है, जिस तरह ये 16 था, आयोटा की पावर 100 है, तो डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर की पावर 50 -1 की पावर 50, तो वो 1 नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इनको ख्याल रखना है कि ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अच्छा, अगर इस तरह कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, सपोज हाँ अगर माइनस में, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसने माइनस में, आयोटा की पावर -21 प्लस आयोटा की पावर -43 प्लस आयोटा की पावर -52। ठीक है, तो उस सूरत हाल के लिए बेटा यूं कर लेते हैं कि 1 आयोटा 20 और आयोटा प्लस 1 आयोटा 21 पहले नीचे करके प्लस, ठीक है, प्लस कर ले, या डायरेक्ट उसको ब्रेकअप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वहां हर स्टेप हमने लिखना है, तो समझाने के लिए मैं लिख रहा था। आयोटा 20 और आयोटा, और यहाँ बेटा आयोटा 42 और आयोटा, और ये 1 आयोटा, ठीक है, 52। अच्छा, अब 1 आयोटा स्क्वायर की पावर 10 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की पावर 21 आयोटा प्लस 1 आयोटा स्क्वायर की पावर 26, क्योंकि 26 2 आर 52, तो ये 1 -1 हो जाएगा, और -1 की पावर 10 और आयोटा प्लस, ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, मैं तो ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो कुछ क्वेश्चन एप्टीट्यूड में ये भी होते हैं, बहुत शॉर्टकट होते हैं, विद इन 2 और 3 सेकंड 4 सेकंड में आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो 2 से 3 मिनट ले जाएंगे, उनको आपको थोड़ा साइड में सॉल्व करना होगा। हाँ बेटा, तो ये -1 की पावर 21 आयोटा और प्लस -1 की पावर 26, तो ये बेटा 1 आयोटा हो जाएगा प्लस 1 -1 आयोटा प्लस 1, ठीक है, -1 की पावर 26 प्लस 1 देगा, और ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये वाला माइनस मैं यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ शिफ्ट किया, क्यों, ये इससे कट जाएगा, तो एट द एंड 1 विल बी योर आंसर।
ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, x प्लस 2y आयोटा होल स्क्वायर इक्वल टू x आयोटा, जैसे नोन एज कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, अलजेब्रिक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सिंपली बेटा स्क्वायर खोलेंगे और फिर रियल नंबर को रियल से कंपेयर कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और ये b और आयोटा प्लस 4y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू xi, इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा 4xy आयोटा। हाँ बेटा, तो ये x स्क्वायर प्लस 4xy आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर की पावर -1 होती है, तो ये -4y स्क्वायर लिख रहा हूँ इक्वल टू x आयोटा, और x स्क्वायर -4y स्क्वायर और प्लस 4xy आयोटा इक्वल टू x। ऑन कंपेयरिंग लिखना जरूरी नहीं है, बता रहा हूँ कि ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा x स्क्वायर -4y स्क्वायर इक्वल टू 0, बिकॉज देयर इज नो रियल नंबर नहीं है, ठीक है, खाली x आयोटा है तो आयोटा वाले के इक्वल आएगा। 4xy इक्वल टू, यहां पर आ गया बेटा x। अब इस x को इस x से कैंसिल नहीं कर सकते, वरना वो फैक्टराइजेशन का रूल जो है वो उलट हो जाएगा। अब यहां से बेटा कॉमन लिया हमने x, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरा y की वैल्यू आ जाएगी, 4 -1 इक्वल 0, दैट सिंपल x इक्वल 0 और y इज इक्वल टू 1/4। अब ये वाली वैल्यू यहाँ रख लेंगे, x 0 होगा तो y भी 0 होगा, और x 1/4 है तो y भी 1/4 16 हो जाएगा, उसका रूट करेंगे तो वो भी इतना ही जाके बनेगा तकरीबन, ठीक है। लिख लेते हैं बेटा y की जगह 0 0 आ गया, और x स्क्वायर -4 और y की वैल्यू वहां रख रहे हैं 1, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि अभी 0 ही दे रहा है, -4/16 4 हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ठीक है ना। x स्क्वायर -1/4 हो रहा है तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये है क्वेश्चंस कुछ इस किस्म के, इनको पहले सॉल्व करना होगा और फिर उसके बाद आगे हल करेंगे। 3 4, ठीक है, जबकि उसने हाँ ये मॉडुलस को पूछा है उससे 2xy है, तो उसको भी सिंपल बेटा फैक्टराइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करते हुए बेटा इसके फैक्टर बनाने हैं। अच्छा, वो कैसे बनेंगे हमेशा याद रखना, इसमें है बेटा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस यहाँ पर -1 और उसके बाद -1 लगा लें और -9b स्क्वायर कर दें, तो कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये a है और ये 9 है। अब ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस और आयोटा स्क्वायर 9b स्क्वायर। अब उसके बाद अब बेटा 4a स्क्वायर तो 2a होल स्क्वायर 9b आयोटा होल स्क्वायर, सॉरी 9 का 3, 2a माइनस 3b आयोटा, ठीक है, प्लस माइनस में लिख रहे हैं 2a प्लस 3b आयोटा या आयोटा b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। तो ये था बेटा इसका, ठीक है, फैक्टराइजिंग। हाँ, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर को नहीं भी होता, इस तरह वो x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर कर देता है, तो x स्क्वायर माइनस ये वाला स्टेप तो आपने वैसे ही लगाना है, ऐसा कर दो। फिर ये x होल स्क्वायर
माइनस 5 आयोटा वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो क्या आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब यहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना चाहिए, तो ये बेटा 5 रूट आयोटा वाई होल स्क्वायर। अब इसको प्लस और माइनस में लिख दें। अगर कोई नंबर जिस तरह 9 तो परफेक्ट स्क्वायर 3 का था, 4 2 का था, तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, तो इसमें वो हम स्क्वायर कर देंगे उसका 4 का। तो ये थे इसके क्वेश्चंस। हाँ बेटा, अब उसके बाद आगे चलते हैं। फैक्टराइजिंग वाला स्टेप हो गया। हाँ, ये आमतौर पर आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस आयोटा की पावर 4, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर को खोल दें अंदर, ठीक है। अगर पावर 8 होगी तो भी यहाँ स्क्वायर और यहाँ 4 कर दें, या आयोटा के पावर 4 इंटू आयोटा के पावर 4 भी आप कर सकते हैं। तो ये बेटा 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर और होल स्क्वायर। अब बेटा 1 माइनस 2 आयोटा और ये -1, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ये तो याद हो गया होगा। इसको सिंप्लीफाई कर दें, -2 आयोटा होल स्क्वायर, तो ये 4 आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल टू -4, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत छोटे छोटे हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, यहाँ पर उसने दे रखा है ये 7 प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी ये 6 था, ये 7 है। 7 माइनस 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब नीचे 1 प्लस आयोटा हो, 2 प्लस आयोटा हो, खाली आयोटा हो, तो उसको हमेशा रेशनलाइज करना होगा, इनका आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। सपोज आपके पास 2 अपॉन आयोटा आ जाता है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे जो कुछ है, तो 2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर बेटा आ जाएगा -1 के, तो -2 आयोटा इसका अंदर आ जाएगा। हाँ, तो बेटा इसको भी रेशनलाइज करना है। 1 प्लस आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेगा 1 माइनस आयोटा, टेकन कॉन्जुगेट भी, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेके ही हल करेंगे, ठीक है। इसको रेशनलाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट बोलेंगे। ऊपर में बेटा 3 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ऊपर वाला भले आप वो डिवाइड वाला जो रूल है उससे कर लें, वैसे इसमें आयोटा लगा हुआ है, तो इस वजह से इसको डायरेक्ट सिंपल वे में करेंगे। 7 को 1 का, 7 को आयोटा से, तो 7 माइनस 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर, 1 ही रहेगा और आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 7 माइनस 10 आयोटा और ये -3, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 और अपॉन 1 -1, तो ये 1 -1 प्लस 1 हो जाएगा, और ये 7 माइनस 3 4 माइनस 10 आयोटा ओवर 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब बेटा 2 ऊपर से कॉमन ले ले, तो 2 माइनस 5 आयोटा अपॉन 2, इससे सिंपलीफाई हो जाएगा और बाकी ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब भी नीचे आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा है, या अगले में दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा, तो उसको कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। इस तरह अगर ऊपर स्क्वायर है और नीचे उसका कॉन्जुगेट है, तो उस सूरत हाल के लिए उसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस मोस्टली आई होप के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर उसने दे रखा है, अगर छोटी मोटी चीज है उसको प्रूफ करना है, तो उसको प्रूफ भी, ठीक है, करके तब उसको टिक करें। ये नहीं कि डायरेक्ट अगर रूल याद है, ठीक है, बड़ा बच्चों का हाफजा बड़ा तेज होता है, सेम टू सेम याद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उसको, ठीक है, थोड़ा साल करके प्रूफ कर लें, ठीक है, तसल्ली कर लें। उसने बोला क्वेश्चन नंबर 8 में द मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस मीन मॉड निकालना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना ऑफ 3 प्लस आयोटा
और 4 प्लस आयोटा। तो पहले बेटा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके मॉड्यूलस में बात आएगी। लेट z इज इक्वल टू z ले लेते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करें 3 को, ये तो क्योंकि आयोटा दिया हुआ है तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई होगा। तो 3 4 का 12 प्लस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा प्लस 7 आयोटा और -1, तो ये बेटा 11 प्लस 7 आयोटा, ये z है। अब उसने इसका मॉडुलस आपसे मांगा है, तो इस वजह से द मॉडुलस ऑफ, तो इसमें थोड़ा स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। तो मॉडुलस में आपको पता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर और मिडरी पार्ट कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना। बोले माइनस है तो इधर अंदर जाएगा, फार्मूले बीच में प्लस ही है। 11 स्क्वायर यू नो 1 to 1 प्लस 49, तो 49 ये हो जाएगा 970, ठीक है, रूट में छोड़ दे, आगे पॉइंट्स में ही आएगा, ये रूट्स में ही होगा क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो फिर इस तरह से होगा। हाँ, अब है अगली चीज बेटा, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 9, द मॉडुलस ऑफ। अब यहाँ थोड़ा और उसने मॉडुलस ऑफ तो कहना चाह रहा है कि इसका मॉडुलस निकालें 2 और cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। तो बेटा पहले इसको हल करें, लेट z कर लें, जब ऐसे इसको 2, ये वही इनके डी मॉर्गन थ्योरम से यूज किया उसने। cos π/3 मीन cos 60, ठीक है, 180 cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 आप एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस √3 आयोटा/2, ये चीज तो आपका हल हुआ, लेकिन अभी तक मॉडुलस नहीं निकाला। ये हो गया सपोज z, अब z का मॉडुलस मॉड, तो वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, रूट से स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो 3, 1 प्लस 3 4, 4 का √2, तो इसका मॉडुलस बेटा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी चीजें ऐसी टेक्निकल बना रहा है, तो ये ट्रिकी होती है, जो ट्रिकी है उनको जरा ख्याल से हैंडल करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, उसके बाद फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। अब z माइनस z1 z2 मल्टीप्लाई, फिर उसको डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लाई में अगर आयोटा लगा हुआ है, हाँ, अगर यही चीज यूं होती कि 3 और 2 और 4 और 1, तो फिर हम इसको बेटा a b c और d, तो फिर हम पहला लाजिम था कि फिर हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मल्टीप्लाई वाले फार्मूले से ही मल्टीप्लाई करते। इसको हम सिंपल वे में कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स वाले से कर लेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो आई होप कि मैंने कोशिश की है बेटा तो इम्कान इसको इस टॉपिक को कवर करने के लिए, ठीक है, एंट्री टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। तो आपको समझ आ गई होगी अब, ठीक है, तकरीबन 9-10 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। तो अब इसके अलावा जो भी आपके पास एप्टीट्यूड की बुक है उस पर कॉम्प्लेक्स नंबर के आप क्वेश्चन, ठीक है, इजीली कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये पूरी गाइड जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स एट दी एंड, कि अगर यही बेटा कहा जाता है आपसे कि अगर आपको हमारे चैनल से, वीडियो से, लेक्चर से कुछ, ठीक है, गेन हो रहा है, तो आई होप गेन होगा। तो और आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।